देवा तुझे कीर्ती, सुंदर आकाश, सुंदर प्रकाश, सूर्य देतो, सुंदर वेलींची, सुंदर ही फुले, तशी आम्ही मुले, देवा तुझी. यशराज रिसर्च फाउंडेशन एक ट्रस्ट है. एक्चुअली ये ट्रस्ट जो है 2004 में रजिस्टर हुआ था. एक समय पे जो हमारे चेयरपर्सन है दीपाली भानुशाली, तो उन्होंने उस टाइम सोचा कि एक ऐसे गांव में हम काम करें जहाँ पे बहुत ही संसाधन कम है, रिसोर्सेस कम है, लेकिन लोगों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं. तो हमने 2019-20 में अनवीर जो गांव है, जो गांव महाराष्ट्र और गुजरात के बाउंड्री पे बसा हुआ गांव है, वो आदिवासी जमात के लोग वहाँ पे, उनका एक लैंग्वेज अलग है, उनका रहन सहन अलग है. हमने सोचा कि जो आने वाली जनरेशन है उनको अगर सपने दिखाने हैं तो हम बच्चों के साथ काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो हमने गए 1.5 सालों में 2 स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम किया है. हमने हर एक स्कूल में 2-2 टीचर अपॉइंट किए और हमें जानना था कि कौन से बच्चों को अक्षर पढ़ना नहीं आता, शब्द पढ़ना नहीं आता. तो ऐसे बच्चों को हमने टेस्टिंग के टूल यूज़ करके हमने उनका ग्रुप बनाया. ये भाषा विषय, गणित विषय और अंग्रेजी विषय के लिए चलता है. वो पढ़ने में, वो समझने में और बच्चों का ओवरऑल उस विषय के बारे में अंडरस्टैंडिंग जमाने में, बढ़ाने में बहुत मदद करता है. उसी के साथ आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनको खेलने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स यशराज रिसर्च फाउंडेशन ने हर एक आंगनवाड़ी में इंस्टॉल करने की कोशिश की और वहाँ पे बच्चे अभी बहुत अच्छे से खेलते हैं. अगर बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए डरता है तो हमारे टीचर सुबह 1 घंटा जाके बच्चों को घर पे पढ़ाते हैं. उसके मन में आदत पैदा करते हैं कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है. ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ कोई भी टीचर जिम्मेवार नहीं है, उतना ही सहभाग उनके पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है. माँ को हमने इकट्ठा किया और उनका मदर्स ग्रुप फॉर्मेशन किया. अनवीर गांव में ये सेकंड क्रॉप जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही फार्मर्स को ये नहीं लगता था कि ये आएगा कैसे, ये करेंगे कैसे, इससे फ़ायदा क्या होगा. पानी का अवेलेबिलिटी नहीं, इसलिए लोग खेती नहीं करते, ये बात तो है और ये रियल सिचुएशन है. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो फार्मर्स के सामने थी. तो आजू बाजू में जो गांव थे वहाँ पे कुछ फार्मर्स ने ये सारे इनिशिएटिव लिए थे. उनको हम एक्सपोजर विजिट के लिए लेकर गए. उन्होंने खुद देखा कि बाकी के गांव में फार्मर्स कैसे सेकंड क्रॉप ले रहे हैं, पानी कम होने के बावजूद भी सेकंड क्रॉप को कम पानी में कैसे लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ फायदा ही नहीं हो रहा है बल्कि कई सारे फार्मर्स का माइग्रेशन भी रुक रहा है. स्वाभिमान करके एक प्रोजेक्ट जो है यशराज रिसर्च फाउंडेशन ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से हमने फर्स्ट पेज में 36 टॉयलेट जो है यशराज रिसर्च फाउंडेशन करके हमने कंस्ट्रक्ट किया. हम चाहते हर पाड़ा में लोगों का अगर सपोर्ट हमें मिले तो ये प्रोजेक्ट स्वाभिमान को हम ऐसे बरकरार रखेंगे और लोगों के हाइजीन का जो सवाल है, लोगों के हाइजीन की जो आदत है, उसको इम्प्रूव करने में हम कहाँ ना कहाँ मदद करने की कोशिश करेंगे. हम हर हफ्ते में यूथ के साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें हम उनको कोई डॉक्यूमेंट्रीज शो करते हैं, जिसमें हम कोई उनके साथ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ लेते हैं, कुछ केस स्टडीज दिए जाते हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होता है. तो इस तरह के एक्टिविटीज़ यूथ के साथ होता है, जिसमें से यूथ का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है और लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड होने के लिए मदद कर सकता है. यशराज रिसर्च फाउंडेशन ये मानता है, एक बार युवाओं का दृष्टिकोण और नेतृत्व विकास होता है तो गांव का विकास होने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता. खोए खोए जैसे तैसे बिन सहारे, बहती बहती लहरें लाई हैं तेरे